नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका भाई उज्जवल कुमार आ गया हूँ अपनी एक और नई वीडियो लेके। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने टाइटल और थंबनेल देख के तो पता लगा ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको वीडियो का टॉपिक बताऊँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जो मैंने गलतियाँ करी हैं अपनी फ़ैट लॉस के दौरान, कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग माई फ़ैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, आज की हम वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरा बनाने का रीज़न ही यही है। जो मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बहनें फ़ैट लॉस करने जा रही हैं या चाहती हैं, तो वो यह गलतियां अपने फ़ैट लॉस के दौरान न करें, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन तो नहीं, आप इससे डीमोटिवेट ही होगे कि मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बिना किसी और बातों के हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि फ़ैट लॉस के ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने गलती करी थी। ठीक है, तो आज हमारा सबसे पहला पॉइंट है नो प्लानिंग। मेरी सबसे पहले शुरू में गलती ये थी कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी अपने ट्रांसफॉर्मेशन की। मुझे ये पता था बस मुझे फैट लॉस करना है। मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि कैसे करना है, क्यों करना है, क्या डाइट खानी है, कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, क्या करनी है। तो प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है? प्लानिंग विल हेल्प्स इन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग हमें यह बताती है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। अब मान लो आपको यहाँ से ट्रिप करनी है लद्दाख की, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम कश्मीर से पहले कश्मीर स्टे कर लेंगे या फिर उससे पहले मनाली स्टे कर लेंगे। तो आपका माइंडसेट बना जाता है पहले से। अगर आपका माइंडसेट, जैसे भी हमें एक्सरसाइज है, आज मुझे शाम को मान लीजिए आज मुझे बैक बाइसेप्स लगाने, तो मेरा माइंडसेट है कि मैं बैक के लिए सबसे पहले अपने वार्म अप में चिनअप्स लूंगा या फिर वार्म अप्स में मैं लाइट वेट से लेट पुल डाउन ले लूंगा। तो मेरा माइंडसेट बना हुआ है। या फिर मुझे डेड लिफ्ट लेनी है, तो माइंडसेट भाई पहले से ही बना होता है ना, तो वो रिजल्ट बहुत इजीली अचीव होते हैं। इजीली भी और फ्रिक्वेंटली आप उसके लिए काम कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है, भेड़ चाल है भाई, करना है, तो भाई उससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको प्रॉपर प्लान करना चाहिए कि मुझे एक वीक में ये तो डाइट खानी है, इतना वेट लॉस मेरा होना चाहिए। और भाई प्लान फिर ऐसा करना, उत पे तुत कुछ मत कर देना। प्लान आपके ऐसा होना चाहिए कि मुझे 1 किलो लॉस करना है 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में मुझे या तो 2 किलो लॉस करना है, बस इतना। हमारा दूसरा पॉइंट है सडन फॉलोइंग स्ट्रिक्ट डाइट। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने, मान ले आज तक तो मैं पिज्ज़ा बर्गर मोमोज खाने वाला बच्चा हूँ, और कल मैंने एकदम से अपनी डाइट में वेजीज, बॉइल्ड वेजीज, कर्ड, सैलेड ये ऐड कर दिया। तो इसका सबसे बिगेस्ट लॉस क्या हो सकता है आपके हेल्थ पे, कि आपको डिजीज, आपको एडमिट भी हो सकते हो हॉस्पिटल में, आपको ग्लूकोज की सिरिंज भी लग सकती है। पर भाई नसीब थे, भगवान का आशीर्वाद था, भोले बाबा का आशीर्वाद था कि मुझे ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन आप लोगों को हो सकता है। आपको स्ट्रिक्ट डाइट पे एकदम से स्टिक नहीं करना, आपको धीरे धीरे चेंजेस लानी है, धीरे धीरे अपनी डाइट में चेंजेस लाने हैं। जैसे कि आप फिर एकदम से आपकी फिर डाइट ऑटोमेटिक स्ट्रिक्ट हो जाएगी और आपको उसकी आदत भी पड़ जाएगी, और आप फिर उसमें एक हफ्ते में एक बार चीट मील भी लेने की ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एकदम से स्टिक हो जाओगे तो आपके बीमार होने का भाई बहुत ज़्यादा डर है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है अवॉइडिंग वेट ट्रेनिंग। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी मेरी बेवकूफ़ी अपने ट्रांसफॉर्मेशन में यही रही है कि मेरी वेट ट्रेनिंग मैंने अपनी छोड़ी। मैंने सिर्फ कार्डियो करा है, मैंने वेट ट्रेनिंग कुछ नहीं करी। लेकिन भाई मैं आपको बात बिल्कुल ध्यान से भाई होने के नाते बता रहा हूँ, वेट कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वेट ट्रेनिंग आप बिल्कुल कीजिए। वेट ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन चीज़ है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को कमाल कर देती है। कि मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 फेज़ में कभी नहीं जाती अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर लेता। सिंगल फेज़ में ट्रांसफॉर्मेशन होती और इतना टाइम भी नहीं लगता। मतलब बॉडी तो अचीव धीरे धीरे ही होती, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता कि पहले पूरा लीन हो गया ख़त्म, फिर मसल मास गेन कर रहा हूँ। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आपका फैट लॉस होगा और मसल मास साथ में गेन होगा। ठीक है, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा एक्सेसिव कार्डियो। मेरी ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने कार्डियो एक्सेसिव करा है शुरू में। और अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेसिव करते हो तो उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आते, ये रियलिटी है। अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेसिव में करते हो तो उसके रिजल्ट नहीं आते। मैंने शुरू के 3-4 महीने इतना कार्डियो करा है। मैं स्किपिंग करता था 2000 में, रनिंग करता था 4-5 किलोमीटर, मैं एब्स ट्रेन करता था, मैं कोर ट्रेन करता था। तो भाई उससे मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं आए। मैंने जब फिर शेड्यूल फिक्स करा कि मंडे मॉर्निंग में सुबह 20 मिनट में कार्डियो करूँगा और इवनिंग में मैं 20 मिनट एब्स मारूंगा, जब मुझे रिजल्ट्स आने शुरू हुए। तो एक्सेसिव कार्डियो बिल्कुल नहीं करना। फिर हमारा पांचवा पॉइंट है कॉपी एंड पेस्ट समवंस डाइट प्लान। भाई सबसे बड़ी हमारी यही गलती है। जैसे हमारे कुछ यूट्यूबर भाई हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो अपने डाइट प्लान डालते हैं 24 आवर्स फॉर फिटिंग इन माई फैट लॉस।
सो भाई उससे आप नॉलेज लीजिए कि आप ये खा सकता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट कीजिए। आप उसे कॉपी पेस्ट करोगे, भाई उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मैं हूँ, मेरी हाइट 5'10" है, मेरे वेट है 70 kg। अब मेरा प्रेजेंट में वेट है 70 kg। अगर मेरे साथ कोई 5'10" और 70 kg का बंदा आ जाए तो उसकी डाइट अलग होगी, क्योंकि क्या पता भाई वो कितनी मेहनत करता हूँ। मैं वर्कआउट दिन में हफ्ते में 5 बार करता हूँ, वो भाई बंदा 7 बार ही करता हो, और वो ऑफिस में भी काम करता हो। तो अपनी डाइट प्लान अपने अकॉर्डिंग उसको बनाइए। किसी का कॉपी पेस्ट डाइट प्लान कभी यूज़ मत कीजिए। अगर आप किसी का कॉपी पेस्ट डाइट प्लान यूज़ करेंगे तो वो उसके लिए तो यूज़ में है, उसको तो वो रिजल्ट्स दे रहा है, पर ज़रूरी नहीं कि वो आपको रिजल्ट्स दे। अगला जो हमारा मेन पॉइंट है, 6th पॉइंट, नॉट ईटिंग इन कैलोरीज डेफिसिट। वर्कआउट करते रहिए, वर्कआउट कर दिए प्रॉपर बेहतरीन तरीके से, सारे पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, कैलोरीज डेफिसिट में नहीं खा रहे। और भाई अब कैलोरीज डेफिसिट में अगर खाना है तो अपना एक किचन वेइंग स्केल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए मेरा कोई भाई कहेगा भाई मुझे किचन वेइंग स्केल की ज़रूरत नहीं है, 300, मान लीजिए अब आपको 300 ग्राम राइस खाने हैं, ठीक है। अब भाई आप इतने को भी 300 ग्राम बोल सकते हो, इतने को भी 300 ग्राम बोल सकते हो, वो 320 को भी 300 ही मान रहा है, 300 को भी और 300 को तो 300 मानेगा ही। तो अब भाई एक किचन विंग स्केल कीजिए, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालिए, उससे कैलोरीज डेफिसिट में जाइए। और कैलोरीज डेफिसिट भी मैं आपको अगली वीडियो में प्रॉपर एक मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता करें, कैलोरीज डेफिसिट के बारे में नॉलेज कैसे आए। कैलोरीज भी मान लीजिए एक बंदे की 2000 आई हैं तो सिर्फ आपको 100 कैलोरीज डेफिसिट में जाना है। अगर आप एक्सेसिव में जाओगे वही हो जाएगा सडन फॉलोइंग स्ट्रिक्ट डाइट। 2000 मेंटेनेंस आई, एग्जांपल बता रहा हूँ, 2000 तो बहुत कम हो जाती हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज अगर 2000 आई तो आपको 1900 खानी है फर्स्ट वीक, 1800 खानी है सेकंड वीक, धीरे 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 आपको कम करनी है, ठीक है। और मैं एक वीडियो जल्दी ही लाऊंगा कि हमारे फैट लॉस में हमारे कार्ब्स की, प्रोटीन की, हमारे फैट की क्या रेंज हो, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, कितने % कार्ब्स होनी चाहिए हमारी डाइट में, कितने % फैट होना चाहिए हमारी डाइट में, और कितने % हमारा प्रोटीन होना चाहिए हमारे फैट लॉस के दौरान, ठीक है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर रेस्ट। भाई मैं ऐसा बंदा था कि वर्कआउट दबा के करता था, डेडिकेशन 1 नंबर थी भाई, लोगों की गाली खा रखी थी ना भाई कि मोटा मोटा गेंडा, ऐसी तैसी कराता थे वो। पर भाई मेरा ही मेंटेलिटी ये थी कि प्रॉपर रेस्ट ले लेता था, प्रॉपर डाइट कर रहा था, लेकिन प्रॉपर रेस्ट नहीं, सॉरी प्रॉपर वर्कआउट था, प्रॉपर डाइट थी, लेकिन मेरी एक कमी यहाँ आ रही थी कि मेरा प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पा रहा था। मिनिमम 6 आवर्स एंड मैक्सिमम 8 आवर्स की आपको नींद लेने की सख्त ज़रूरत है, चाहे आप मसल गेनिंग पे हो, चाहे आप गेनिंग पर हो, चाहे आप कटिंग पर हो। रिकवरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप शुरू के वो 6 पॉइंट बिल्कुल मस्त फॉलो कर रहे हो ना, और 7वां अगर रिकवरी नहीं कर रहे, सो भाई ये कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। सो भाई यही थी ये वीडियो, इसमें ये 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे।